हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि डेली बेसिस पे मतलब डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कौन सा निजी कंपनी किया है, तो ये हमको यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान जो है निजी कंपनी इन्होंने किया है। ब्लू घोस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है और जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था फाल्कन 9 से। कौन सा फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया था रॉकेट से। और ये कंपनी जो है फायरफ्लाई एयरोस्पेस कंपनी है, जो कि चांद पे लैंडिंग किया है। और कह रहा है कि दूसरी जो है ना निजी कंपनी बन गई है। फर्स्ट निजी कंपनी जो थी ना वो थी इंस्टीट्यूटिव जो कंपनी थी। ये जो है ना ओडीसीएस मिशन के द्वारा लैंडिंग किया गया था पहला। तो इन सब को देख लीजिएगा। अब जो है ना चंद्रयान थर्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे। चंद्रयान थर्ड इसको जो है ना ये साउथ पोल पर भेजा गया था। कब, तो ये 14 जुलाई को भेजा गया था। और इसका जो है रॉकेट था LVM, कौन था, LVM थर्ड M4 LVM थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पे गया था। और 23 अगस्त से ही हम लोग राष्ट्रीय यांत्रिक यान दिवस मनाते हैं। तो इतना पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे राय, शेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है। तो ये जो है ना अल्फ्रेड का संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंध है। कौन सा, राय, दूसरा है शेरू, तीसरा है अल्फ्रेड। ये जो है चक्रवात से संबंधित है। और ये जो है ना 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में आया है। कहाँ पे आया है, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में आया है। ये चक्रवात के आने के लिए हवा का उठना, हवा का हल्की होना और टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। क्या होता है, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो है क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर का जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चक्रवात ये टेम्परेचर का इंक्रीज होना जो है ना चक्रवात का ईंधन की तरह कार्य करता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ये उद्घाटन जो है ना भारत में हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है। और इसका जो है कौन सा संस्करण है, तो 12वां संस्करण है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका होस्ट करने वाला कौन है, होस्ट करने वाला जो है जयपुर है। क्या, कौन सा है, जयपुर है। और जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसका उद्देश्य क्या है, ये 3R का उद्देश्य क्या है। तो 3R का जो उद्देश्य है ना इसका क्या है, तो रीड्यूज, क्या है, रीड्यूज, दूसरा है रीयूज, तीसरा है रिसाइकिल। ये इसी तरह से रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल 3R का जो है उद्देश्य है। और जो है 2023 में जो है ना होस्ट किया था कंबोडिया। और 2018 में 18 नंबर का भारत में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अब कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS क्या कर रहा है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS
NS-13 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये तुषार मेहता जी है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन सा कह रहा है कि NS-30 उड़ान, NS-30 उड़ान जो है ना ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस ने किया है। कौन किया है? आप लोग जानते होंगे जेफ बेजोस को। ये कौन क्या है? तो ये अमेजन के मालिक है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और इसका जो है ना NS का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू शेपर्ड क्या है? NS का फुल फॉर्म है। अब कहता है कि ये जो है ना सेकेंड भारतीय एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में जाने वाले हैं। इसका नाम क्या है? तुषार मेहता। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए, तुषार मेहता है। और ये इसमें कितने यात्री जा रहे हैं? तो टोटल 6 यात्री जो है इस स्पेस में जाने वाले हैं। और फर्स्ट जो भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले थे ये थे गोपी थोटाकुरा। कौन थे? तो गोपी थोटाकुरा। इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में पहली डॉल्फिन क्या कहता है? गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है ना सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि ये जो है ना डॉल्फिन गणना पहली बार हुआ है। कब हुआ है? ये फर्स्ट बार हुआ है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसको जो है मतलब कि इस रिपोर्ट को कौन दिया है? तो ये PM मोदी जी ने दिए हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये नदियों में होने वाले हैं। कहाँ पे हुआ है? नदियों में। तो टोटल जो है ना 8 राज्य में इसको किया गया है। कहाँ पे? कितना? तो 8 राज्य में। और 8 राज्य में टोटल कितने डॉल्फिन है? तो 6327 डॉल्फिन है। उनमें से पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है और सेकेंड स्थान जो है बिहार का है। सेकेंड स्थान किसका है? बिहार का है, अपना बिहार का है। अब जो है ये डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन क्या है? मछली नहीं है, ये स्तनधारी है। और गंगा नदी की डॉल्फिन को हम क्या कहते हैं कि प्लेस निस्टा गंगेटिक है इसका वैज्ञानिक नाम। और ये मछली जो है ना मतलब कि ये अंधी होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसको जो है ना 5 अक्टूबर को हम कितने 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को क्या करते हैं कि डॉल्फिन डे भी मनाते हैं। डॉल्फिन डे भी मनाते हैं, इसको याद रखिएगा, डे मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि पहले स्थान पे है। और सर्वाधिक डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश में है। इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका हम जो है इथोपिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इथोपिया में। मीथेन प्लम जो है ना बड़ी मात्रा में उत्सर्जित हुई है। मीथेन को जो है ना हम मीथेन को पृथ्वी के तापमान में क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की क्या कहता है जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये जो है ना तनुष्का सिंह की है। तनुष्का सिंह जो है ना फ्लाइंग ऑफिसर है। तनुष्का सिंह ये जो है यूपी की रहने वाली है। और एयरोस्पेस में जगुआर स्क्वाड में पहली महिला क्या हो? फर्स्ट महिला अस्थाई पायलट बन गई है। अस्थाई पायलट बन गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 उप विजेता कौन बना है? तो ये जो है ना यहाँ पे क्या कर रहा है कि उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता जो है यहाँ पे बन गया है केरल बना है उप विजेता। और यहाँ पे विजेता कौन बना है? तो ये विदर्भ बना है विजेता। इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे पूछा गया है उप विजेता, तो उप विजेता केरल है और विजेता जो है विदर्भ है। और ये जो है ना विजेता विदर्भ का कप्तान जो है अक्षय
क्या है, वाडकर है। उप विजेता केरल है। और ये जो है ना फाइनल मैच कहाँ हुआ है, इसका फाइनल मैच जो है नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है कौन है, हर्ष दुबे हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये रणजी ट्रॉफी, इसको ध्यान में रखिएगा, रणजी ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1934-35 में हुई है। 1934-35 में शुरुआत हुई है। और पहली बार जो है मुंबई विजेता बना था। तो इतना फैक्ट को जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 97 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है, तो इसको जो है किसको मिला है, तो ओनेरा को मिला है, अनोरा को मिला है। इसका ध्यान रखिएगा, किसको मिला है, तो अनोरा को मिला है। इसको हम ऑस्कर अवार्ड, क्या है वो, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड ये जो है ना एक एकेडमी अवार्ड है। और ये दिया जाता है लॉस एंजिल्स में। कहाँ दिया जाता है, एंजिल्स में दिया जाता है। लॉस एंजिल्स कहाँ पे है, तो ये यूएसए में है। कहाँ पे है, यूएसए में है। इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे है ये, तो ये यूएसए में है। और जो है ना ये बेस्ट फिल्म किसको मिला है, तो ये अनोरा को मिला है, अनोरा को मिला है। इसको ध्यान में रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, तो सीन बेकर को मिला है, जो कि अनोरा का डायरेक्टर है। बेस्ट एक्टर जो है एड्रियन बॉडी को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है माइकी मेडशिन को मिला है, जो कि अनोरा की जो है एक्ट्रेस है। और सर्वाधिक जो है अवार्ड किसको मिला है, तो ये जो है ना अनोरा को मिला है, जो कि 5 ऑस्कर मिला है। कितना मिला है, तो 5 ऑस्कर मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अनोरा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कह रहा है कि संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो ये जो है ना त्रिपुरा में किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में पहली क्वांटम चिप क्या कहता है कि ओशोलेट का क्या कहता है प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है, ये ओशोलेट का प्रोटोटाइप किसने किया है, तो ये अमेजन ने किया है। अमेजन ये क्वांटम चिप का लॉन्च किया है, जो कि अमेजन के मालिक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आता है माइक्रोसॉफ्ट जो है ना मेजराना फर्स्ट को लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट किसको लॉन्च किया है, मेजराना फर्स्ट। इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा है गूगल, गूगल जो किसको लॉन्च किया है, बिलो चिप को लॉन्च किया है। किसको, बिलो चिप को। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जय शाह को FILA फिला 2025 के आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से किया गया सम्मानित। ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फिला 2025 के 14वें संस्करण में प्रतिष्ठित आइकन ऑफ द एक्सीलेंट क्या कहता है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से जो है आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक